के साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। 35वीं वाहिनी पीएसी महानगर के स्टेडियम में ऑल इंडिया पुलिस एथलीट मीट के शुभारंभ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि प्रदेश में खेलों का माहौल बने और खिलाड़ियों का भविष्य बेहतर हो। इसके लिए यूपी सरकार ने 500 खिलाड़ियों को सरकारी सेवा में शामिल करने का निर्णय लिया है। उत्तराखंड में बीते 3 दिनों से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। मंगलवार को भी दिन की शुरुआत बारिश के साथ हुई। पहाड़ से मैदान तक सोमवार रात से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसके चलते तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। वहीं केदारनाथ में जमकर बर्फबारी हुई। उधर पूर्णागिरि मार्ग पर बारिश के कारण बाटनागढ़ के पास मलबा आ गया, जिसके चलते कुछ देर के लिए श्रद्धालुओं की आवाजाही रोकी गई थी। मौसम खुलने की बाट जो रहे किसानों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। रविवार रात से ही बारिश शुरू हो गई और सोमवार को भी प्रदेश भर में जमकर पानी बरसा। कई जगह ओले भी गिरे। नतीजा यह रहा कि खूब फसलें बर्बाद हुई हैं। गेहूं और सरसों पर तो सबसे ज्यादा इस मौसम का प्रभाव पड़ा। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार का कहना है कि अभी मौसम ऐसा ही रहेगा। कांग्रेस की सेंट्रल वर्किंग कमेटी की घोषणा जल्दी होगी। यूपी की प्रभारी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कई राज्यों के प्रभारी महासचिव बदले जा सकते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद अभी तक सीडब्ल्यूसी का गठन नहीं किया। इस बार सीडब्ल्यूसी में 35 सदस्यों को शामिल किए जाने की संभावना है। इनमें यूपी से भी 3-4 नेता हो सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 मार्च को वाराणसी आ रहे हैं। काशी में पीएम मोदी के स्वागत शंख की ध्वनि, ढोल, नगाड़े और गुलाब की पंखुड़ियों से होगा। शहर के चौराहों पर मंत्री, विधायक और जिला पंचायत अध्यक्ष पीएम का स्वागत करेंगे। पीएम टीबी रोग से संबंधित सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। पीएम काशी को करीब 1800 करोड़ की सौगात देंगे, जिसमें करीब 29 नौ का शिलान्यास, 9 का लोकार्पण होगा। इस दौरान पीएम इंटरनेशनल स्टेडियम, एटीसी टावर और रोपवे समेत कई सौगात काशी के लोगों को देंगे। राज्य सरकार के राइट टू हेल्थ बिल का विरोध कर रहे डॉक्टर्स को जयपुर में पुलिस ने जमकर पीटा। विधानसभा का घेराव करने निकले डॉक्टर्स को पुलिस ने पहले तो रोकने की कोशिश की। डॉक्टर बेकाबू हुए तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। कई प्रदर्शनकारियों के कपड़े तक फाड़ दिए। इसमें कई डॉक्टर्स लहूलुहान हो गए। आरोप है कि पुलिस ने महिला डॉक्टर्स के साथ भी बदसलूकी की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मौजूदगी में सोमवार को सीएमआर मुख्यमंत्री आवास में पचपदरा विधायक मदन प्रजापत को जूते पहनाए गए। साथ ही उन्हें चांदी की जूतियां भेंट की गई। 23 फरवरी 2022 से मदन प्रजापत बालोतरा को जिला बनाने की मांग को लेकर नंगे पैर थे। उन्होंने विधानसभा के बाहर अपने जूते छोड़ दिए थे। प्रजापत ने शपथ ली थी कि जब तक बालोतरा को जिला बनाने की घोषणा नहीं होगी वे जूते नहीं पहनेंगे। इसके बाद करीब 1 साल से प्रजापत नंगे पैर ही रहे। 17 मार्च को विधानसभा में मुख्यमंत्री ने बालोतरा समेत 19 नए जिलों की घोषणा की। खुशी में उनके समर्थकों ने विधायक को 750 ग्राम चांदी की जूतियां भेंट की है। प्रदेश में ओलावृष्टि की वजह से खराब हुई फसलों और मुआवजे की गूंज सोमवार को विधानसभा में भी सुनाई दी। बीजेपी विधायकों ने खराब के आकलन पर सवाल उठाते हुए हंगामा किया है। आपदा राहत मंत्री गोविंद मेघवाल के जवाब से नाराज विधायकों ने वैल में आकर नारेबाजी की और सदन से वॉकआउट कर लिया। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि क्रिएटिविटी के नाम पर गाली गलौज, असभ्यता बर्दाश्त नहीं की जा सकती। ओटीटी पर बढ़ते अश्लील कंटेंट की शिकायत पर सरकार गंभीर है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इन प्लेटफॉर्म को क्रिएटिविटी के लिए आजादी मिली थी, गाली गलौज के लिए, अश्लीलता के लिए नहीं। अगर कोई इसकी सीमा को पार करेगा तो यह कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। ऐसे मामलों पर कार्रवाई करने से सरकार पीछे नहीं हटेगी। टेलीविजन एक्ट्रेस दलजीत कौर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ती हुई दूसरी बार शादी के बंधन में बन चुकी हैं। गौरतलब हो कि दलजीत के पति निखिल पटेल की भी यह दूसरी शादी है। ग्रैंड वेडिंग के बाद यह जोड़ा बैंकॉक में अपना हनीमून पीरियड एंजॉय कर रहा है, जिसकी झलकियां एक्ट्रेस अपने सोशल अकाउंट पर लगातार शेयर कर रही हैं। वहीं अब दलजीत ने अपने रिसेप्शन की कुछ खूबसूरत तस्वीरें साझा की, जिसे देख फैंस खुश होते हैं।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार के बजट को मंजूरी दे दी है। यह जानकारी मंत्रालय ने दिल्ली सरकार को भी दे दी है। इसके साथ ही दिल्ली सरकार का जो बजट आज पेश नहीं हो सका वह 22 या 23 मार्च तक पेश होने की संभावना है। हाईकोर्ट की फटकार के बाद पंजाब सरकार ने बताया कि अमृतपाल के ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA लगा दिया गया। अब इस मामले में 4 दिन बाद सुनवाई होगी। वहीं कोर्ट ने पंजाब सरकार से मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। कांग्रेस ने भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी का नाम इंटरपोल के रेड नोटिस से हटाए जाने को लेकर मंगलवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि विपक्षी नेताओं के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ED और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI का इस्तेमाल होता है, लेकिन चोकसी को इंटरपोल से रिहाई दिलवाई जा रही है। हैरी पॉटर एंड द सॉर्सरर्स स्टोन और स्टार वार्स रिटर्न ऑफ द जेडी जैसी शानदार हॉलीवुड फिल्मों में दमदार किरदार निभाने वाले एक्टर पॉल ग्रांट का निधन हो गया। पॉल ने महज 56 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। इस खबर में फैंस और मनोरंजन जगत के सितारे सदके में हैं। एक्टर के निधन की जानकारी उनकी बेटी जेनी ग्रांट ने दी है। लेख में कहा गया है कि 2014 और 2019 में लगातार जीत के बाद भाजपा 2024 में भी जीत दोहराने की ओर बढ़ रही। इसी के साथ भारत भी बड़ी आर्थिक शक्ति बन रहा, जिससे जापान के साथ यह देश हिंद प्रशांत में अमेरिका की नीति की धुरी बन गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली का बजट रोके जाने को लेकर मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने कहा कि बजट बहुत पवित्र होता है और यह लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा पर्व है। मुझे याद नहीं आता कि देश क्या पूरे विश्व में किसी राज्य का बजट पेश होने से रोक लिया जाए। खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह और उसके साथियों के खिलाफ चल रही कार्यवाही पर विश्व हिंदू परिषद का बयान आया है। परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा कि अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार करने के लिए चल रही कार्यवाही सराहनीय है। उन्होंने कहा कि अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार करने के लिए पंजाब पुलिस, पंजाब और केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा काम सराहनीय है। देश विरोधी तत्वों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। भारत के झंडे पर हमला करने वाले खालिस्तान समर्थकों पर कार्यवाही की जरूरत थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में केजरीवाल ने लिखा है, देश के 75 साल के इतिहास में पहली बार किसी राज्य का बजट रोका गया। सीएम ने आगे पूछा, आप हम दिल्ली वालों से क्यों नाराज हैं? कृपया दिल्ली का बजट मत रोकिए। दिल्ली वाले आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, हमारा बजट पास कर दीजिए। राहुल गांधी के विदेश में दिए बयान पर राजनीति खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। भाजपा द्वारा लगातार राहुल गांधी और कांग्रेस को घेरने की कोशिश की जा रही है और माफी मांगने की मांग की जा रही है। ताजा हमला भाजपा नेता संबित पात्रा ने किया है। संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी को भारतीय राजनीति का मीर जाफर बता डाला। लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग पर खालिस्तानी समर्थकों के हमले पर ब्रिटेन के सांसद बॉब ब्लैकमैन ने आक्रोश प्रकट किया है। बॉब ने खालिस्तानी समर्थकों को चेतावनी देते हुए लंदन पुलिस से इन पर सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा। राइट टू हेल्थ बिल का विरोध कर रहे प्राइवेट डॉक्टर्स पर जयपुर में पुलिस लाठीचार्ज पर सरकारी डॉक्टर्स भी आहत हैं। अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ ने सीएम गहलोत को पत्र लिखकर न्यायोचित कार्यवाही नहीं होने पर मजबूरन आंदोलन में उतरने की चेतावनी दी है। तीन दिवसीय राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का शुभारंभ बोरानाड़ा स्थित एक्सपो ग्राउंड में हुआ। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन अध्यक्ष वैभव गहलोत और राजसिको चेयरमैन राजीव अरोड़ा ने फीता काटकर एक्सपो का शुभारंभ किया। एक्सपो का विधिवत एवं औपचारिक उद्घाटन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे।
हाईकोर्ट ने एसीबी के तर्कों को खारिज करते हुए आरएसएस प्रचारक निम्बाराम पर चल रहे मामले को रद्द करने का फैसला सुनाया। इससे आरएसएस प्रचारक निम्बाराम और बीजेपी ने भी राहत की सांस ली है। आरएसएस प्रचारक निम्बाराम ने अपने खिलाफ दर्ज मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने 27 फरवरी को लिखित बहस के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। महाराष्ट्र सरकार अवैध शराब कारोबार पर नकेल कसने की तैयारी कर रही है। मंत्री शंभुराज देसाई ने विधानसभा को इस बारे में सूचित किया। उन्होंने कहा कि सरकार अवैध शराब कारोबार के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए मुखबिरों का एक नेटवर्क स्थापित करने का विचार कर रही है। सतीश कौशिक के निधन के 10 दिन बाद उनके घर पर प्रेयर मीट रखी गई थी, जहां पर कई सितारे शामिल हुए थे। इस दौरान अनुपम खेर ने लोगों से आग्रह किया है कि वह उनकी मौत पर अफवाहें बंद करें। इन खबरों में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबरों में क्राइम 24 आवर्स के साथ।